हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का हमारा चैप्टर नंबर 8 की जो बैक एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले है द अर्थ इज़ नॉन एज डैश प्लैनेट। तो अर्थ एक कैसा प्लैनेट है, हमने रीड किया था अर्थ इज़ नॉन एज अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज अर्थ पे 3/4 पार्ट वाटर प्रेजेंट है, तो अर्थ इज़ नॉन एज ब्लू प्लैनेट। डैश एंड डैश आर द मेजर नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। सो हमने पढ़ा था कि रेन और स्नो, इन दो चीज़ों से हमें वाटर मिलता है नेचुरली। So we write here snow and rain. Next, setting up of factories cause a dash in the level of underground water. तो जो फैक्ट्रीज़ की सेटिंग अप करते हैं, जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर का लेवल डिक्रीज़ कर देते हैं. सो राइट हेयर डिक्रीज़. Cutting of trees in the forest causes a dash in rainfall. तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से रेनफॉल में क्या होगा, डिक्रीज़ होएगा. नेक्स्ट, डैश यूज़ ऑफ वाटर स्प्रिंकल फॉर इरीगेशन रिड्यूसेस द डैश ऑफ वाटर. तो वाटर स्प्रिंकलर का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, वेस्टेज बचाएगा वाटर की. तो राइट हेयर वेस्टेज, WASTAGE, wastage. Next है match the following. कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन. 1. कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर डे टू डे यूज़, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड अवॉइडिंग इट्स वेस्टेज, वाटर का कंजर्वेशन करना, उसको सेव करना. अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड चेकिंग फ्लड्स. तो ऐसा कोई मेथड जिससे हम फ्लड्स को चेक कर सकते हैं और वाटर लार्ज अमाउंट में हम स्टोर करके रख सकते हैं. सो दैट इज़ नॉन एज डैम. डैम को कंस्ट्रक्ट करके हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट ऑप्शन. 2 मेजर नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर आर. तो मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं, रेन और स्नो. सी पार्ट. सेकेंड है प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द रेनफॉल. जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा रेनफॉल होगी. वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर बाय यूजिंग वाटर स्प्रिंकलर फॉर इरीगेशन. तो वाटर स्प्रिंकलर अगर हम यूज़ करेंगे तो वो वेस्टेज ऑफ वाटर कम करेगा. नेक्स्ट, डी पार्ट. हाउ मच ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. 3/4 पार्ट. नेम 3 सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. तो फ्रेश वाटर की सोर्सेज होते हैं रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स. सो राइट हेयर rivers, lakes and streams. So these are the 3 natural sources by which we get fresh water or the natural water. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास. स्टेट द इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन ऑन रेनफॉल. तो डिफॉरेस्ट्रेशन पे रेनफॉल का क्या अफेक्ट होता है. डिफॉरेस्ट्रेशन होगी यानी कटिंग ऑफ ट्रीज होगी तो इट डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. सो राइट हेयर इट डिक्रीजेज इट डिक्रीजेज. फिर से लिख देती हूँ.
It decreases the amount of रेनफॉल. सो ये हमें पता चलता है कि ये क्या करता है, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है. नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट 2 रीजंस दैट आर लीडिंग टू क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. तो ऐसे 2 रीजंस बताने हैं कि लोग डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज क्यों कर रहे हैं. हमने पढ़ा था एक तो सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है, और एक पॉपुलेशन की वजह से एक डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. सो दीज आर द मेन रीजंस बाय विच वी कैन से दैट कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो हो रहा है. स्टेट 1 यूटिलिटी ऑफ डैम्स. हमें डैम की एक यूटिलिटी बतानी है, एक यूज़ बताना है. तो डैम की यूटिलिटी यूज़ वो होता है कि वो स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. सो मैं आपको पूरी लाइन दिखा देती हूँ. यू कैन राइट ईजिली फ्रॉम द so it is the answer you have. Dams can be constructed to check floods. डैम्स का एक यूज़ तो ये है कि वो फ्लड्स को चेक करने में हेल्पफुल होता है. दे ऑल्सो हेल्प टू प्रिजर्व लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. सेकेंड यूज़ ये है. एंड थर्ड ये है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू केयरफुली प्लान द साइज, लोकेशन एंड यूज़ ऑफ डैम. सो 2 ये यूजेस हमने देखे हैं इसमें. आप ये लिख सकते हो आराम से. दिस इज़ 5th क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट है ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स. स्टेट 3 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कार्सिटी. तो वाटर स्कार्सिटी के 3 मेन रीजंस हैं. फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन, सेकेंड इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड थर्ड इज़ सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज. हमने देखा था ना, हमने 3 रीजंस पढ़े थे विच कॉज द शॉर्टेज ऑफ वाटर. These are the reasons, factors which cause shortage of water. First is population, second is deforestation and third one is setting up of factories. So यही 3 reasons के names आपने इस question में mark करने हैं, लिखने हैं. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्री अफेक्ट द ग्राउंड वाटर लेवल. तो ग्राउंड वाटर लेवल को कैसे अफेक्ट करता है सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज़. वो हमने देखा था कि वो ग्राउंड वाटर को ले लेते हैं और जिससे ग्राउंड वाटर में वाटर की कमी हो जाती है. The factories need a large amount of water. They fulfill this need by using underground water. Due to shortage of rainfall, underground water does not get filled up again as much as it is used. This has led to sharp decrease in the level of underground water. So यही आपको लिखना है कि फैक्ट्रीज से वाटर में क्या शॉर्टेज होती है. नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन ई पार्ट का. स्टेट 2 वेज टू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग. 2 वेज बताने हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम कैसे कर सकते हैं. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के 2 मेथड्स वी हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन. So we all need to do as much as harvesting of rainwater as possible. In cities, rainwater flows directly into the drains. So should be collected in large underground tanks from where it seeps slowly into the ground. This helps in increasing the level of underground water. Rainwater may also be collected in overhead tanks and used for daily needs. These steps help in harvesting of rainwater. This is something that needs to be done in every home, school, office and factory. तो यही हमने इसमें लिखने हैं. ये this whole part
यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन कि हमको बताना है ना कि हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस किस स्टेप से कर सकते हैं. So 2 methods we have to write in this question. How we conserve the water through rainwater harvesting. How should the fields be irrigated to reduce wastage of water? So हमें वाटर वेस्टेज को कम करने के लिए इरिगेशन कैसे कर सकते हैं. हाउ शुड द फील्ड्स बी इरिगेटेड. फील्ड्स को इरिगेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं. सो इसी क्वेश्चन में हमने यही लिखना है कि हम वाटर स्प्रिंकलर का यूज़ कर सकते हैं. Water sprinkler should be used for irrigation. This reduces the wastage of water. So this one line answer you can write in this question. Easy है, बहुत easy है. one word answer है water sprinkler. Water sprinkler से क्या होगा, wastage of water कम होगी और water यूसेज जो है वो भी कम होगी, जिसकी वजह से वाटर कंजर्व होगा. सो यही हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि हम वाटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं फील्ड्स में, इरिगेशन में. लास्ट वन, स्टेट एनी 3 वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एट होम. तो ऐसे 3 वेज बताने हैं कि हम अपने होम में, अपने घर में कौन कौन से वेज यूज़ कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ wastage of water. So ways of conserving water we have, turn off the tap after using it. First one तो आप ये लिख सकते हो. Second है do not keep the tap running while brushing teeth or washing hands. Third, use a mug and bucket to take bath instead of a shower. And fourth, water the plants with a bucket and mug instead of pipe. So आपको 3 लिखने हैं. You can write any 3 out of 7 here, given here 7. सो आपको इसमें 7 दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हो एज पर योर ओन चॉइस. सो आई मार्क इट हियर 5th नंबर क्वेश्चन ई पार्ट. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ. आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए और लर्न कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको रिवाइंड करके देखिए वीडियो को, फिर आपको अच्छे समझ आ जाएगा. थैंक यू.